हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट जो है मीनिंग उसका टेक्स्ट की मीनिंग के साथ मैच कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हेलमेट्स आर कंपल्सरी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसमें हमारे कीवर्ड्स जो है हेलमेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं और कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी का वर्ड जो है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की मीनिंग को थोड़ा चेंज कर सकता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। तो अब हम अपने मीनिंग कीवर्ड्स को टेक्स्ट में लोकेट करते हैं, उनकी लोकेशन को चेक करते हैं स्कैनिंग के ज़रिए। क्रोनोलॉजिकल हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस पैराग्राफ में था। अब हम इसके बाद से स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग। हेलमेट का वर्ड, ठीक है, ये हमें हेलमेट का वर्ड मिल गया है और इसके बाद राइडर्स का भी मिल गया है फॉर वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेलमेट। तो दैट्स मीन कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की कीवर्ड्स की लोकेशन है। अब हम इसको डिटेल में रीड करते हैं। Every year we are delighted to see more riders wearing protective helmets, but we must like to see every cyclist on the ride wearing one. More than half of the protective injuries in the cycling accident are to the head, and the helmet gives the best protection when the head hits the ground. हमारे फर्स्ट 2 लाइन्स में हमारे क्वेश्चन का आंसर रिसाइड करता है और हम इसको डिटेल में रीड करते हैं केयरफुली। Every year we are delighted to see more riders wearing protective helmets. वो कह रहा है जो प्रोटेक्टिव हेलमेट्स हैं उनको राइडर वेयर करते हैं, तो हमें देख के बहुत खुशी होती है। यहाँ पे कहीं भी कंपल्जन का वर्ड प्रोटेक्टिव हेलमेट्स के लिए यूज़ नहीं किया। अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। वी मस्ट लाइक टू सी एवरी साइकिलिस्ट ऑन द राइड वेयरिंग वन। मस्ट का वर्ड जो है यहाँ पे हमारा must like to see every cyclist on the ride wearing one। मतलब प्रोटेक्टिव हेलमेट्स अगर कोई पहनेगा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन जो दूसरा हेलमेट है उसको वेयर करना जो है राइडिंग के दौरान जो है वो कंपल्जन है। हमें मस्ट के वर्ड से पता चला है, मस्ट लाइक टू सी एवरी साइकिलिस्ट ऑन द राइड वेयरिंग वन। सो दैट्स मीन कि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग हमारे टेक्स्ट में के मीनिंग से मैच करता है और हमारी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब हमारी फिक्स स्टेटमेंट है, इफ़ यू नीड अ रेस्ट यू मस्ट गेट ऑफ द रोड। कीवर्ड्स जो हैं रेस्ट, गेट ऑफ द रोड या सिर्फ रोड या सिर्फ गेट ऑफ। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हम इनको स्कैन करते हैं अपने पैसेज में। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ के बाद अट्रैक्टिंग असिस्टेंस, इफ़ यू हैव एन एक्सीडेंट आस्क अ मार्शल फॉर द हेल्प इन द कॉन्टैक्ट विद स्पॉट इमरजेंसी सर्विसेज। हमारा रेस्ट का कोई वर्ड हमें मिले या ये हमें अपना हमारा कीवर्ड मिल गया है। ठीक है, तो हम अपने इस पैराग्राफ को डिटेल में रीड करते हैं। If you have an accident, ask a marshal for help. They are in contact with the sport emergency services. To call for help from our motorcycle marshals, give a thumbs down signal. The marshal will do all he or she can to help, providing he or she is not already going to a more serious accident. If a motorcycle marshal slows down to help you, but you have just stopped for a rest and don't need help, please give a thumb up signal. ठीक है, and he or she will carry on. Remember, thumbs down means I need help. तो अब हम यहाँ से डिटेल में केयरफुली दोबारा रीड करते हैं। यहाँ से If a motorcycle marshal slows down to help you, but you have just stopped for a rest and don't need help, please give a thumb up signal. कि अगर आप सिर्फ रेस्ट के लिए रुके हैं तो आपने थम अप सिग्नल देना है ताकि मार्शल, ठीक है, मार्शल वाला जो पर्सन है मोटरसाइकिल पे वो आपके लिए स्टॉप ना करे, बल्कि ठीक है। और इसके बाद जो है और उसने ये भी कहा है कि थम्स अप का मतलब है थम्स डाउन का मतलब है कि आई नीड हेल्प।
ठीक है, और हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी इफ़ यू नीड अरेस्ट यू मस्ट गेट ऑफ द रोड। अगर आपने रेस्ट करनी है तो आपको ज़रूर सड़क से नीचे उतरना है या रोड से नीचे उतरना है। और हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा है कि यू हैव जस्ट स्टॉप्ड फॉर अरेस्ट एंड डोंट नीड हेल्प, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। अब ये हमारा जो क्वेश्चन टाइप है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें उसने कहा है वो स्टॉप किया रेस्ट के लिए स्टॉप तो किया है। हमारे क्वेश्चन की हाफ इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है कि इफ़ यू स्टॉप फॉर ये कि इफ़ यू नीड अरेस्ट यू मस्ट गेट ऑफ द रोड। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो वो स्टॉप ज़रूर करता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की सेकंड इंफॉर्मेशन कि यू मस्ट गेट ऑफ द रोड, आपको रोड से ज़रूर उतरना है। इसको हम अपने टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में गेट ऑफ मस्ट गेट ऑफ द रोड ये इंफॉर्मेशन जो है कहीं पे भी नहीं दी हुई। हमारे क्वेश्चन की हाफ स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट में मौजूद है कि आप रेस्ट करने के लिए स्टॉप करें, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि स्टॉप करने के लिए यू मस्ट गेट ऑफ द रोड, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है का सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इंफॉर्मेशन का वो हमारे टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। सो दैट्स मीन कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ट्रू नहीं होगा, वो बल्कि नॉट गिवन होगा। अगर हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करें कि वो रेस्ट के लिए स्टॉप कर सकता है तो हमारी ये तो हमारे टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी है तो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्रू हो गई। लेकिन जब हम उसके सेकंड पोर्शन को देखते हैं, फुल मीनिंग को मैच करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं तो हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मस्ट गेट ऑफ द रोड ये इंफॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नॉट गिवन होगा। अब हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है स्टेटमेंट है रिफ्रेशमेंट्स आर फ्री टू ऑल द पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग द राइड। रिफ्रेशमेंट्स ये हमारा एक कीवर्ड है, फ्री ये हमारा एक कीवर्ड है, पार्टिसिपेंट्स ये भी हमारा एक कीवर्ड है। अब हम इनको स्कैन करते हैं टेक्स्ट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया तो इसके नीचे ही आएगा। अट्रैक्टिंग असिस्टेंस ये हो गया। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन रिफ्रेश ये हमारी रिफ्रेशमेंट की हमें हेडिंग मिल गई है। ये हम अपने ठीक है कीवर्ड को लोकेट कर लिया। अब हम अपने पैराग्राफ को डिटेल में रीड करते हैं। लुक आउट फॉर दीज अलोंग द रूट, मोस्ट आर organized by voluntary clubs and their prices give you real value for the money. Prices give you real value for money. लेकिन हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, आर फ्री टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फ्री है लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, गिव यू रियल वैल्यू फॉर मनी। दे आर ऑल्सो रेजिंग, और ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग और हमारे टेक्स्ट का मीनिंग थोड़ा यहाँ पे ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि वो फ्री होगी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको इससे मनी की जो वैल्यू है वो आपको पता चलेगा। They are also raising money for their local communities and the British Heart Foundation, so please give them your support. तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है फ्री, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो पे करेंगे इनसे उनको मनी की वैल्यू के बारे में, और इसके अलावा वो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों की जो मीनिंग है वो इंफॉर्मेशन जो है कॉन्ट्रडिक्ट करी है, तो हमारी एक स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी। इसके बाद हमारी क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट एड स्टाफ, ये हमारा कीवर्ड है, कैन प्रोवाइड साइकिल कैब्स, ये हमारा सेकंड कीवर्ड है। अब हम इसको स्कैन करते हैं अपने टेक्स्ट में। फर्स्ट एड स्टाफ, rain or shine, be prepared in the event of bad weather. साइकिल कैब्स, ये हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में रीड करते हैं। इन द इवेंट ऑफ वेरी बैड वेदर वॉच आउट फॉर साइंस टू weather stations on routes. Good waterproofs like a cycle cap are essential.
साइकिल कैप्स जो हैं वो इसेंशियल हैं। Our first aid staff can only supply bin liners, and by the time you get one, you may be very wet. Our first aid staff can only supply. यहाँ पे हमारा सेकंड कीवर्ड जो है, हमें फर्स्ट कीवर्ड जो है फर्स्ट एड स्टाफ वो भी मिल गया है, और यहाँ पे उसने क्वालिफाइंग वर्ड डिस्ट्रैक्टर के तौर पर यूज़ किया है ओनली का। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो फर्स्ट एड स्टाफ है वो सिर्फ सप्लाई करेगा, बिन लाइनर्स को सप्लाई करेगा, लेकिन जो है ऊपर उससे पहले वाले वो में कह रहा है कि साइकिल कैप इसेंशियल है, लेकिन जो फर्स्ट एड का स्टाफ है वो सिर्फ ओनली बिन लाइनर सप्लाई करेगा। जबकि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फर्स्ट एड स्टाफ कैन प्रोवाइड साइकिल कैप्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट कह रहा है कि वो सिर्फ ओनली प्रोवाइड करेगा बिन लाइनर्स। तो हमारे दोनों इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फॉल्स है। बाइक इवेंट्स विल चार्ज यू फॉर द रिटर्न ऑफ योर बाइक इवेंट्स जो हैं, ये हमारा कीवर्ड है, चार्ज भी हमारा एक कीवर्ड है, रिटर्न ऑफ योर बाइक ये भी हमारा एक कीवर्ड है। अब हम इसको स्कैन करते हैं अपने टेक्स्ट में, पिक्चर बाइक ये हमें हमारा कीवर्ड मिल गया। बाइक इवेंट्स भी है, ठीक है, ये भी कीवर्ड है। तो हम अपनी इस पैराग्राफ को डिटेल में रीड करते हैं। We will try to pick up your bike for you on the day called bike events, no more than 2 weeks after the right to arrange collection. Sorry, we cannot guarantee this service, nor can we accept liability for any loss or damage to your bike. Bike events, ये भी हमारा keyword, will hold your bike for the 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged for all costs incurred in returning your cycle. चार्ज ये हमारा कीवर्ड भी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, आफ्टर विच इट मे बी डिस्पोज ऑफ, यू विल बी चार्ज फॉर ऑल द कॉस्ट इनक्योर्ड इन रिटर्निंग योर साइकिल, कि आपको जो कॉस्ट है साइकिल की रिटर्न करने की वो सब चार्ज की जाएगी, बाइक इवेंट करेगा। विल चार्ज यू फॉर द रिटर्न ऑफ योर बाइक, दोनों का मीनिंग कीवर्ड्स भी मैच कर रहे हैं, मीनिंग भी मैच कर रहे हैं, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सो ये हमारी एक एक्सरसाइज थी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस की। इसके बाद जो हमारी थर्ड क्वेश्चन टाइप है वो सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन है। सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस हैं। In these types of questions you will be provided with different number of statements or sentences with gaps in between them, and you will have to fill the gaps with appropriate words in order to complete the meaning of the sentence. Please read the instructions carefully. In the instructions, they will tell you how many words you are allowed to use in the gap. For example, 1 word only, 2 word only, no more than 2 words, no more than 3 words, only 1 word and a number. आपने इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं और उनके दरमियान में गैप्स हैं, और इन गैप्स में हमने अपने अप्रोप्रिएट वर्ड को इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए फिल करना है, ठीक है। स्किल्स नीडेड, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिमिलरली क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस वाली स्किल्स चाहिए। सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें पैराग्राफिंग को भी आइडेंटिफाई करना है, और इन्फॉर्मेशन को स्कैन करना है, और फिर डिटेल में रीड करनी है। टेक्स्ट को पहले नहीं पढ़ना, हमने पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करना है, उनमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने उसको टेक्स्ट में स्कैन करना है, और फिर उसके बाद डिटेल में रीड करना है। इन क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको केयरफुली रीड करना है, और आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस में वो कह रहा है कितने वर्ड्स कह रहा है कि आप अपने आंसर के लिए राइट कर सकते हैं। 1 word, 2 word, नो मोर देन 3 words,
इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली रीड करना है। और इसके अलावा वो आपको इंस्ट्रक्शंस में ये भी बताएगा कि आपको एग्जैक्टली जो टेक्स्ट में मौजूद वर्ड्स हैं वो गैप में फिल करने हैं, या आप सिनोनिम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स यू शुड राइट फॉर द आंसर, इफ यू हैव टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, और कैन यू यूज सिनोनिम्स। रीड द सेंटेंसेस बिफोर यू रीड द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट को पहले नहीं पढ़ना, सेंटेंसेस को पहले रीड करना है। द आंसर अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन द टेक्स्ट। आपको इस क्वेश्चन टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए जाएंगे। द कंप्लीटेड सेंटेंसेस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ दे आर नॉट देन यू हैव द रॉन्ग आंसर। ये इंस्ट्रक्शंस भी रिपोर्ट ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो गैप में वर्ड्स को फिल करना है वो आपने फिल करने के बाद आपने देखना है कि आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। अगर आपका जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो आपके कंसीडर करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। स्कैन टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द आंसर एंड रीड इन डिटेल टू फाइंड द आंसर इटसेल्फ। टेक्स्ट को पढ़ना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन को स्कैन करना है। लुक फॉर मैचिंग मीनिंग रादर देन एग्जैक्ट वर्ड मैचेस व्हेन कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंसेस एंड द टेक्स्ट। टिप और ट्रिक जो हर क्वेश्चन टाइप में जिसको हम फॉलो करते हैं कि आपने अपने स्टेटमेंट के मीनिंग को टेक्स्ट के साथ मीनिंग के साथ मैच करना है, तभी आपके आंसर को राइट कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से अपनी क्वेरीज को और खत्म करते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप है और उन इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली रीड करना है। ये हैं वो इंस्ट्रक्शंस। Complete the sentences below. Choose no more than 2 words from the text for each question. No more than 2 words. हमारी इंस्ट्रक्शन कह रही है कि हमने सिर्फ 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, एक या दो से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब हम अपने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उस पर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको टेक्स्ट में स्कैन करेंगे। वॉन फिश, ये हमारी पहला कीवर्ड है। डिस्कवर्ड भी हमारा कीवर्ड है। द डिफरेंस भी हमारा कीवर्ड है। डांस टाइप्स भी हमारा कीवर्ड है। चेंजिंग भी हमारा कीवर्ड है। फिर पोजीशन ऑफ भी हमारा कीवर्ड है। ठीक है, वॉन स्टेटमेंट को स्टार्ट वॉन, ये हमारे हमें टेक्स्ट के स्टार्ट में वॉन फिश कीवर्ड मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस था, डांस टाइप्स हैं, चेंजिंग और पोजीशन। डांस चेंजिंग, चेंजिंग का हमें कीवर्ड मिल गया। डांस टाइप्स भी उसने ये डांस डिस्कस कर रहा है। सो हमारे इस पैराग्राफ में हमारे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, फर्दर एंड फर्दर अवे चेंजिंग के सिनोनिम में मीनिंग दे रहा है। तो हम अपने इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। एट फर्स्ट वन फिश थॉट द बीज वर रिस्पॉन्डिंग ओनली टू द सेकेंड ऑफ द फूड, बट व्हाट डिड द थर्ड डांस मीन? And if bees were responding only to the second, how could they also sniff down food hundreds of meters away from the hive, food which was sometimes downwind? On a hunch, he started gradually moving the feeding dish further and further and further away, changing the position of, moving further and further away और changing the position of, ये सेम मीनिंग रख रहे हैं। gradually moving,
further and further away, and noticed as he did so that the dances of the returning scout would also started changing. ये हमारा कीवर्ड भी मिल गया. If he placed the feeding dish over 9 meters away, the second type of dance आए. ठीक है, ये हमारा एक और कीवर्ड. ठीक है, हम 9 मीटर की डिस्टेंस पे रखेगा तो सेकेंड टाइप ऑफ डांस है. द सिकल वर्जन केम इन टू द प्ले, बट वंस ही मूव्ड इट पास 30 meters away, the scouts would then start dancing the third, quite different waggle dance. So हम अब इसको यहाँ से केयरफुली दोबारा रीड करते हैं. On a hunch, he started gradually moving the feeding dish further and further away. ठीक है, जैसे ही वो फीडिंग डिश को फर्दर फर्दर मूव कर रहा था, जो स्काउट बीस का जो डांस था ना वो भी चेंज हो रहा था. ठीक, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे वो फीडिंग डिश को फर्दर और फर्दर अवे मूव करता है तो जो स्काउट बीज है उनकी रिटर्निंग का जो डांस है वो चेंज हो रहा था. क्या चीज़ की वजह से डांस चेंज हो रहा है? फीडिंग डिश की मूवमेंट की वजह से, की पोजीशन की वजह से, मूव करने की वजह से. और यहाँ पे मूविंग जो है वो हमें पोजीशन के लिहाज से हमें फीडिंग डिश के बारे में बता रहा है. हम अपनी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं. वॉन फिश डिस्कवर द डिफरेंस बिटवीन डांस टाइप बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फीडिंग डिश. इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने 2 वर्ड्स लिखने हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो फीडिंग डिश है, क्योंकि हम फीडिंग डिश को जैसे फर्दर मूव कर रहे हैं, हमारे स्काउट बीज जो हैं उनके जो डांसेस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं. तो हमारी स्टेटमेंट का जो वर्ड्स आएंगे उनमें है फीडिंग डिश. अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं. द डांस आउटसाइड द हाइव पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ. डांस कीवर्ड, आउटसाइड द हाइव, डायरेक्शन, ये हमारे कीवर्ड्स हैं. अब हम इनको स्कैन करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो इसके बाद डांस का हमें कीवर्ड मिल गया है. आउटसाइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंट्रेंस प्लेटफॉर्म ऑफ द हाइव एंड सम टाइम ठीक है डिपेंडिंग ऑन वेयर द डांस्ड. ठीक है, द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वेगन. डायरेक्शन का भी हमें कीवर्ड मिल गया. ठीक है, हम इसको केयरफुली अब रीड करते हैं. Montfish noted something further. When the scout bees came home to tell their sister about the food source, sometime they would dance outside on the horizontal entrance platform of the hive. कभी वो हाइव के आउटसाइड डांस करती थी और वो हॉरिजॉन्टल एंट्रेंस प्लेटफॉर्म मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था. और कभी वो क्या करती थी एंड सम टाइम ऑन दी वर्टिकल वॉल इनसाइड, और कभी जब वो अंदर जो डांस करती थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता था. एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर दे डांस, ठीक है, कहाँ पे वो डांस करती थी, इनसाइड या आउटसाइड, द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वैगल डांस वुड पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. द आउटसाइड डांस वाज फेयरली इजी टू डिकोड. ठीक है, जो आउटसाइड डांस है वो आउटसाइड द हाइव है. ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. ठीक है, ये हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन बता रही है. ठीक है, आउटसाइड डांस जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वो आउटसाइड द हाइव है. ठीक है, द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डांस पॉइंटेड डायरेक्टली टू द फूड सोर्स. वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है डांस को? फूड सोर्स को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं. द आउटसाइड डांस मतलब हाइव के आउटसाइड जो डांस है बस फेयरली इजी टू डिकोड. द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डांस पॉइंटेड डायरेक्टली टू द फूड सोर्स. वो फूड सोर्स की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है. ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर लगता है कि होगा. हम इसको दोबारा रीड करते हैं और दोबारा मीनिंग को मैच करते हैं. द डांस आउटसाइड द हाइव पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स, बिल्कुल ठीक. द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डांस पॉइंट डायरेक्टली टू द फोर्स, और ये स्ट्रेट डांस कहाँ पे है? आउटसाइड डांस है, और आउटसाइड जो है डांस मतलब आउटसाइड द हाइव. तो इस हमारी सेंटेंस
के गैप में आएगा फूड सोर्स। ठीक है, तो हमारे करेक्ट आंसर हुआ फूड सोर्स। और हमारे जो ग्रामेटिकली भी करेक्ट रहता है हमारा सेंटेंस का मीनिंग, और ये हमारे टेक्स्ट के मीनिंग के साथ भी मैच कर रहा है। और हमारा थर्ड है द एंगल ऑफ द डांस फ्रॉम द वर्टिकल शो द एंगल ऑफ द फूड फ्रॉम द। ठीक है, द एंगल ऑफ डांस कीवर्ड वर्टिकल कीवर्ड एंगल ऑफ द फूड। अब हम इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। While studying the dance on the inner wall of the hive, Van discovered a remarkable method which the dancer used to tell her sister to direction of the pool in relation to the sun. यहाँ पे डांस की भी हमें कीवर्ड मिल गया है, डायरेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, इसके अलावा जो है एंगल 40 डिग्री, ये एंगल को शो कर रहा है। मतलब हम इस पैराग्राफ में एंगल के बारे में डिस्कस किया गया। वर्टिकल लाइन, ये भी हमारा कीवर्ड है। दिस वाज टू बी द फर्स्ट वन। ठीक है, हम अब अपने इस पैराग्राफ को डिटेल में रीड करते हैं। हमारे इसमें काफ़ी कीवर्ड्स मौजूद हैं। But by studying the dance on the inner wall of the hive, Bonfish discovered a remarkable method which the dancer used to tell her sisters the direction of the food in relation to the sun. When inside the hive, ठीक, जब वो डांस करती थी हाइव के इनर वॉल पे, ठीक है, तो हाँ ठीक है, वन फिश ने कहा कि वो अपनी सिस्टर्स को बताती हैं फूड की डायरेक्शन को सन के रिलेशन में, कि सन से रिलेट करते हुए फूड की डायरेक्शन कहाँ है उसको बताने के लिए वो इनसाइड द हाइव डांस करती हैं। और जब वो व्हेन इनसाइड द हाइव द डांसर कैन नॉट यूज द सन, सन की तरफ पॉइंट नहीं करती हैं, तो सो शी यूजेस ग्रेविटी इंस्टेड। द डायरेक्शन ऑफ द सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टॉप ऑफ द हाइव वॉल। मतलब ये हाइव है और उसके अंदर इसमें डांस करना है और वो सन की तरफ पॉइंट नहीं कर सकती, तो सन को पॉइंट करने के लिए उसने वर्टिकल पोजीशन में जो डांस है उसका जो स्ट्रेट अपवर्ड पोर्शन है हाइव की टॉप वॉल की तरफ, वो सन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इफ शी रिटर्न स्ट्रेट, अब अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है वो हाइव की वॉल की तरफ जा रही है, अपर टॉप वॉल की तरफ जा रही है, और टॉप वॉल को उन्होंने सन से रिलेट किया है। If she runs straight up, this means that the feeding place is in the same direction as the sun. अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सन की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमारा जो फूड वो बताना चाह रही है कि फूड सोर्स जो है सन की डायरेक्शन में है। However, if the feeding place is 40 degree to the left of the sun, अगर हम ये सन की तरफ पॉइंट करिए और उसके रिलेशन में वो 40 डिग्री के एंगल पे बता रही है, then the dancer would run 40 degree to the left of the vertical line. वर्टिकल लाइन सन को पॉइंट कर रही है, और जब वो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे 40 डिग्री एंगल पे मूव करेगी तो वो उस डायरेक्शन में फूड को बता रही है। दिस वाज टू बी द फर्स्ट of one fish remarkable discoveries. Soon he would also discover a number of other remarkable facts. ठीक है, और हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम दोबारा एक दफ़ा रीड करते हैं। द एंगल ऑफ द डांस फ्रॉम द वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइन है उससे जो एंगल बन रहा है, शोज द एंगल ऑफ द फूड फ्रॉम दी, वो कौन से फूड के एंगल को किससे शो कर रहा है। हमने कहा था जो वर्टिकल लाइन में वो टॉप ऑफ द वॉल जो है वो सन की डायरेक्शन है, वर्टिकल लाइन में जब बॉर्डर मूव करती है तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ, तो वो सन को पॉइंट कर दिया है। और जब वो उसके साथ कोई एंगल बना रही है तो वो वर्टिकल लाइन से एंगल है, वो सन से एंगल है। तो मतलब हमारे यहाँ पे फूड का जो एंगल वो हमें बता रही है वो सन से बता रही है, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वर्टिकल लाइन से जो एंगल है वो फूड को शो कर रहा है। मतलब सन की तरफ जो डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल है वो फूड की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है। द एंगल ऑफ द डांस फ्रॉम द वर्टिकल शोज द एंगल ऑफ द फूड फ्रॉम द सन। ये हमें टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन मिली है और ये हमारे टेक्स्ट में मौजूद भी है।
ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फूड इज इन रिलेशन टू द सन, ठीक है। Direction of sun is represented by the top of the wall. She states up